कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। भाई घटनाक्रम कुछ ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती आई थी उसमें 2019 में इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। उस भर्ती में जो है आरक्षण को लेकर कुछ दिक्कतें थी कि कुछ लोगों को जिनके जनरल की कट ऑफ वाले नंबर थे ओबीसी के, उन्हें ओबीसी में सीट दे दी गई थी, जनरल में नहीं दी गई थी। तो इस वजह से जो जनरल के कैंडिडेट्स, ओबीसी के जो कैंडिडेट्स थे वो चले गए थे कोर्ट कि भाई इन लोगों को ओबीसी में क्यों दी, जब इनके जनरल लायक नंबर थे तो वहां देते। तो हाई कोर्ट क्या करता है, उस पे उस रिजल्ट को रद्द कर देता है, कैंसिल कर देता है और सरकार को यह आदेश देता है कि एक फ्रेश रिजल्ट जारी किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज को मान भी लेती है कि हाँ भाई हमसे गलती हुई थी और अब हम नया रिजल्ट जारी कर रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी के साथ कोई धोखा हो। तो ये जो 69,000 में जो उस समय के लगे हुए छात्र थे, यानी भाई रिजल्ट आया था, लोग नौकरी कर रहे हैं और उसकी वजह से जब नया रिजल्ट बनेगा कुछ लोग बाहर हो जाएंगे आरक्षण के कारण, तो वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट खुद के पैसों से, ना कि सरकार इनकी मदद के लिए गई थी, खुद ही चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब इस रिजल्ट पर रोक लगा देता है और इससे जुड़े, मतलब ये जो फैसला आया था हाई कोर्ट का, उससे जुड़े हुए सारे फैसलों पर रोक लगा देता है। 6800 पदों को लेकर और था, उस पर भी रोक लगा देता है कि अभी के लिए इस ऑर्डर को स्टे कर देते हैं और आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी। अब आप लोगों के मन में सवाल यह आ रहा होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है ये कितना अफेक्ट करता है 27,000 जो पद थे उस वाली बात को। तो भाई 27,000 जो पद थे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। 27,000 जो ये पद हैं, ये 68,500 वाली वैकेंसी का मुद्दा है। तो ये 68,500 वाली वैकेंसी है, जो 27,000 पद हैं, ये आप लोगों को निश्चित तौर पर मिलेंगे। ये फैसला जो है ये था इस संदर्भ में कि उस समय पे जो 68,500 वैकेंसी आई थी उसमें से 27,000 खाली रह गए थे, तो लोगों ने कहा था इसी लिस्ट को थोड़ा और डाउन करके हमें भी मौका दे दीजिए। तो उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, आप लोगों को हम ऐसे नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम था। बाद में नियम बदल के नीचे करके कट ऑफ को और लोगों को अंदर नहीं ले सकते, दोबारा एग्जाम कराइए। तो 27,000 पदों पर सरकार को आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर हमें बताइए आप परीक्षा कब करवा रहे हैं। और योगी जी अब हर मंच पर जो है गर्व के साथ ये कह भी रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां ला रहा है, भर्तियां ला रहा है। भाषण में भर्ती है उत्तर प्रदेश में, ये तो आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है। धरातल पर कब उतरेगी उसके लिए इंतजार कीजिए 15 सितंबर का, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि यार मियाँ तुम तो जान ही ले रहे हो, हमारी 10 दिन तो दे दो हमें। तो अध्यक्षा जी जो आई हैं वो कह रही है 10 दिन दीजिए, आपको एक एग्जाम कैलेंडर बना के देंगे जिसके हिसाब से अब हम सारी चीजें कराएंगे। उनका सबसे पहले जो उद्देश्य है, जो वो कराना चाहते हैं, वो है उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम, जो कि 14 लाख लोगों ने भरा था अब से 2 साल पहले। तो वो सबसे पहले होगा, ये निश्चित तौर पर उन्होंने अपने बयान में कह दिया है। तो जितने भी बच्चे इस चीज को लेकर तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी, वो 14 लाख छात्र जो है वो सबसे पहले तैयार रहे। बाकी के बच्चों के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो 15 सितंबर को ही पता चलेगा। तो इसी के साथ अलविदा, टेक केयर। ऐसे ही अप टू डेट जानकारी कि कब क्या होगा कैसे होगा उसके लिए टीचर्स अड्डा चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बटन दबा लो नीचे, और सारी वीडियोज में आपको कम समय में सटीक जानकारी देने की हमारी कोशिश रहेगी। जो बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी इन सब बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, सुपर टेट में जुड़ना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, इंतजार किस चीज का है, जुड़ जाइए। बाय बाय, टेक केयर।